नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में नवाचार के लिए आज नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह आयोजित। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के सिलसिले में आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और प्रदेश में 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी होने तथा हीट वेव चलने की आशंका। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे शहर के हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा श्री सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जिले के हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण करने के साथ ही वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले के तमाम औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद करेंगे। उसके बाद भीलवाड़ा जिले में स्थित नितिन स्पिनर्स लिमिटेड के यान उत्पादन औद्योगिक इकाई का भ्रमण करने के बाद केंद्रीय मंत्री उदयपुर के लिए रवाना होंगे। वस्त्र मंत्री के दौरे को लेकर टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन संगठन ने तमाम तैयारी पूरी कर ली है। वहीं वस्त्र उद्यमियों को केंद्रीय मंत्री से बहुप्रतीक्षित टेक्सटाइल पार्क की भी उम्मीदें हैं। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कल दक्षिणी पश्चिमी कमांड के 21वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान इस कमांड द्वारा देश की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सैन्य कार्यों की सराहना की। श्री बागड़ी ने कहा कि सेना के कमांडो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ते हैं। सैनिक हमारे देश की सीमाओं के सजग प्रहरी ही नहीं हैं, वे त्याग और समर्पण के भी प्रतीक हैं। राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने सभी से विकसित भारत के संकल्प के लिए सबको मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को देने पर जोर दिया। बीकानेर के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज मनाया जा रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में होने वाले इस समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि राज्यपाल 433 स्नातक उपाधियां, 71 स्नातकोत्तर और 11 विद्या वाचस्पति उपाधियां प्रदान करेंगे। वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में नवाचारी कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना और पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देना है। ये पुरस्कार देश की उन्नत राजमार्ग परिसंपत्तियों के रखरखाव और उनके निर्माण में योगदान को सम्मानित करता है। एक दिन के इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ राजमार्ग निर्माण में उभरती प्रौद्योगिकियों, पहाड़ी तराई क्षेत्रों में अवसंरचना विकास जैसे मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारतीय विनिर्माण कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ अदालतों में आज से समय बदल गया है। रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास ने बताया कि उच्च न्यायालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। अदालतों का परिवर्तित समय 27 जून तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।
राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के सिलसिले में आज से कार्यक्रमों की शुरूआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले इन कार्यक्रमों की कड़ी में आज पहले दिन जयपुर में पुलिस अकादमी परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में भी रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। शाम को जिला पुलिस लाइन, आरएसी बटालियन मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा खेलकूद, वाद विवाद, कविता वाचन और नृत्य प्रतियोगिता भी रखी गई है। कल आरपीए में मुख्य आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। वे उत्कृष्ट कार्य के लिए 40 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक आयोजन और पुलिस बैंड की प्रस्तुतियां होंगी। बच्चों को पुलिस थानों का भ्रमण कराके पुलिस सेवा की जानकारी दी जाएगी। धौलपुर जिला आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1982 में आज ही के दिन धौलपुर राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। धौलपुर जिले की सभी सरकारी इमारतों पर लाइटिंग की गई है। वहीं पर रैली निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला जा रहा है। इधर शाम को काव्य पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। नगर परिषद ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जिले के स्थानीय कवि भाग लेंगे। शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। उधर बीकानेर जिला 25 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस सिलसिले में कल से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। कल बीकानेर की खास परंपरागत कला, चंदा, साफा और पगड़ी से संबंधित कार्यशाला रखी गई। 2 दिन की इस कार्यशाला के माध्यम से युवा पीढ़ी को परंपराओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर जिले में सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार ये तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं 14 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कई भागों में हीट वेव चलने की आशंका है। 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। साउथ वेस्ट राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है और अगले 2-3 दिनों में हीट वेव की तीव्रता और क्षेत्र में और बढ़ोतरी होगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान में भी देखेंगे तो कुछ स्थानों पर हीट वेव की परिस्थिति बनेगी। जैसलमेर और पोखरण में गर्मी के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जलदाय विभाग के अभियंता निरंजन मीणा ने बताया कि विभागीय अधिकारी क्षेत्रों में जाकर लोगों से पानी का सोच समझकर उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। मेरा इतना ही है कि गर्मियों में पानी का सदुपयोग करें। हम लोग रात दिन मेहनत करके और इस पानी को संजोते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसकी महत्ता को समझें और जितना पानी आवश्यक है उतना यूज करें। और जो नल है जो खुले रहते हैं, जिन पे कई शहरवासियों से अपील है कि वो नल लगवाएं, जितना पानी है उतना ले लें। अगले का प्रेशर भी मेंटेन रहता है, नहीं तो इससे टेल एंड पे पानी का प्रेशर भी कम रहता है। बीकानेर में भी पेयजल प्रबंधन के लिए अधिकारियों को प्रो एक्टिव मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त डॉ रवि कुमार सुरपुर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने गर्मी के दौरान पेयजल प्रबंधन सहित लू और तापघात के मद्देनजर की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट और बटालियन में 9,617 खाली पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। इनमें कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर के पद शामिल हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में नवाचार के लिए आज नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह आयोजित। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के सिलसिले में आज से कार्यक्रमों की शुरूआत हो रही है और प्रदेश में 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी होने तथा हीट वेव चलने की आशंका। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।